पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भगवान राम लीला करते हैं। जानकी जी को नकली बना देते हैं। दो रूप जानकी के, असली रूप अग्नि में चला गया और नकली रूप दिखाई दे रहा है। और नकली रूप कैसा है, कोई जान ही नहीं सकता कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हूबहू वैसे का वैसा। इसका पता रामायण में दो जगह लगता है। जब सीता अति दुखी हो गई लंका में, तो उसने वहां रहने वाली राक्षसी त्रिजटा को बोला कि त्रिजटा, तुम कहीं से अग्नि ला दो मेरे को, जिससे मैं शरीर को भस्म कर दूं। क्योंकि राम जी की लीला का कुछ समझ नहीं आ रहा था सीता जी को, और रावण का त्रास बढ़ता जा रहा था। रावण ने यहाँ तक कह दिया था कि मास 1 महीने में यदि कहना नहीं माना तो मैं तुमको तुम्हारी गर्दन निकाल दूंगा, गर्दन काट दूंगा। सीता बहुत दुखी हो गई। सीता ने यहाँ तक तलवार को कहा कि यह तलवार तुम जल्दी से मेरी गर्दन काट दो, जिससे मेरे प्राण खत्म हो जाएं। लेकिन जब रावण धमकी देकर के चला गया और राक्षसियों को बोला कि इसको परेशान करो, दुखी करो, त्रास दो, तो उस समय त्रिजटा ने सब राक्षसों को समझाया था कि मैंने रात को सपना देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, ऐ विदिशो दक्षिण दिश जाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, ये सपना मैं कहूँ पुकारी, होई है सत्य गेय निचारी। त्रिजटा ने कहा कि मैंने रात में सपना देखा है कि सपने में मैंने देखा कि लंका में कोई बंदर आया है और उसने लंका को जला दिया, राक्षसों को मारा, सेना का संहार किया, और उसके बाद राम आए हैं, लंका को जीता है, रावण मर गया, 10 सिर कट गए, 20 भुजाएं कट गई। गधे पे सवार होके वो रावण लंका से दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, और मेरा ये सपना 4-5 दिन में पूरा होने वाला है। तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणन पड़ी। त्रिजटा की बातें सुनते सुनते सब राक्षसियाँ डर गई और सब सीता जी के चरणों में पड़ गई, और चरणों में पड़ करके सीता जी से दूर हट गई, उनको दुख देना बंद कर दिया। तो सीता जी ने त्रिजटा को धीरे से कहा कि तुम मेरे को आग ला दो। अब आग लाने का कारण क्या था, क्योंकि सीता जी को पता मैं अग्नि में हूँ और अग्नि आएगी और मैं असली बन जाऊँगी, और मैं असली बन जाऊँगी तो फिर तो मैं
महिषासुर मर्दिनी बन जाऊंगी। मैंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, अष्टभुजाधारी बन जाऊंगी, रावण की गर्दन काट दूंगी। इशारा था। त्रिजटा ने कहा, यहाँ तो निशना अनल मिल सुन सुकुमारी। बोले बेटी, यहाँ रात को अग्नि नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ दिन में भी अग्नि नहीं है। यहाँ तो लोग भोजन बनाते ही नहीं है। यहाँ तो लोग मार काट के कच्चा ही लोगों को खा जाते हैं। ऐसा कह करके वो अपने भवन को चली गई। अब सीता जी के दिमाग में एक ही बात आ रही है कि अग्नि प्रकट हो, अग्नि प्रकट हो, अग्नि प्रकट हो। तो ऐसा सीता सोच रही है। तो ऊपर आकाश की तरफ देखा तो क्या देखा, जो पेड़ है अशोक का पेड़, उसके ऊपर लाल लाल कोपलें आ रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे अग्नि के गोले पड़े हुए हों। तो सीता जी ने अशोक पेड़ से कहा कि तू मेरे को अग्नि दे दे। अरे सत्य नाम कर हर मम शोका। अरे तेरा नाम अशोक है, अपना नाम सच्चा कर दे, मेरे शोक को दूर कर दे, मेरे को थोड़ी अग्नि दे दे। और अशोक के पेड़ में से अग्नि नहीं आई। सीता जी ने आकाश में देखा, तारे घूम रहे हैं। तो सीता जी को लगा जितने भी तारे हैं वो आग के गोले हैं और चंद्रमा है। बोले चंद्रहास, ऐ चंद्रमा, तुम अपने में से मेरे को आग क्यों नहीं देते? ऐ तारो, तुम अपने में से आग क्यों नहीं देते? मैं अपने शरीर को जला के भस्म करूं और फिर मैं अपना काम कर दूं पूरा। हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। सीता जी अग्नि अग्नि मांग रही है। तो उसी समय हनुमान जी के मन में विचार आया कि मेरे पास राम जी की जो अंगूठी है, मुद्रिका है, ये मैं फेंक देता हूँ और सीता जी के पास चली जाएंगी। तो सीता जी मांग रही थी तो हनुमान जी ने फेंक दी अंगूठी फेंकी। तो सीता जी ने सोचा कि शायद तारे में से ये अग्नि आई है, लाल लाल अंगूठी थी, तो अपने शरीर से उसको रगड़ने लगी। लेकिन वो तो ठंडा ठंडा होता जा रहा है। जब देखा ठंडा होता जा रहा है तो ध्यान से देखा, अरे ये तो राम जी की मुद्रिका है। ये राम जी की मुद्रिका कहाँ से आई? को जीत सके रघुराई, रणमह जीत सके रघुराई, और माया ते रस रच नहीं जाए। युद्ध भूमि में राम जी को कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये अंगूठी यहाँ आ नहीं सकती। और माया से ऐसी अंगूठी बन नहीं सकती। ये अंगूठी लाया तो कौन? क्या राम जी को किसी ने मार दिया, या राम जी को युद्ध में किसी ने हरा दिया, या राम जी को किसी ने बांध के रख लिया? ऐसा सीता जी विचार करती हैं। और सीता जी ऐसा विचार करती हैं तो ऊपर से हनुमान जी बोल पड़े। सीता जी के दुख को देख करके, रामचंद्र गुण वर्णे लागा। राम जी के गुणों का गुणगान करने लगे हनुमान जी, और पूरी कथा सीता जी को सुनाई। कैसे विवाह हुआ था, कैसे धनुष टूटा था, कैसे वनवास हुआ था, कैसे यहाँ पर पहुँचे थे, और कैसे ये रावण चुरा के ले आया था। सारी कथा सुनाई। सीता जी कह रही है कि भाई, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सामने आके प्रकट होकर के क्यों नहीं कहता?
और दूसरा प्रमाण मिलता है कि सीता अग्नि में समा गई तो कैसे? जब रावण को जीत लिया, राम जी की आज्ञा हुई हनुमान जी को, जानकी को लेकर के आओ। तो विभीषण ने जानकी जी के लिए एक पालकी मंगवाई और पालकी में सीता जी को बिठाया और सीता जी को राक्षस उठा करके लेकर के आ रहे हैं धीरे धीरे। और जितने बंदरों की सेना है वो उछल उछल के माता जी को देखना चाहती है। राम जी ने देखा कि बंदर बेचैन है, सीता जी का दर्शन नहीं हो रहा, पालकी का बंद है। तो राम जी ने कहा कि अरे सीता को पैदल लेकर के आओ, पालकी से उतार दो। सीता जी को पालकी से उतार दिया। बंदरों ने दर्शन किया, बंदर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान राम जी के सामने जब जानकी जी आई तो जानकी जी को देखते ही राम जी ने कहा मेरे पास नहीं आना, पहले तुमको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। आग जलाओ और आग में सीता जाएगी और उसमें इसके बाद जिंदा बचेगी तो मेरे पास आएगी। जितने बंदर थे, जितने लोग थे, जितने बड़े बड़े धर्मात्मा, आत्मा, परमात्मा जो भी थे, उनको बड़ा दुख हुआ कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे कह रहे हैं। उस समय सीता जी ने लक्ष्मण को इशारा किया कि लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रकट करहु तुम बेगी। लक्ष्मण तुम मेरे धर्म की रक्षा करो, मेरी इच्छा है कि तुम जल्दी से अग्नि को प्रकट करो, क्योंकि मैं अग्नि में हूं इस बात का पता सिर्फ लक्ष्मण को ही था और किसी को नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने अग्नि को प्रकट किया। सब लोग देख रहे हैं, सीता जी अग्नि में समाई और अग्नि देवता अपने हाथों से सीता जी को राम जी के प्रति समर्पण करते हैं। तो इससे पता लगा कि सीता जी नकली थी और नकली को ही सीता रावण चुरा करके ले गया था। और ये सब रावण के कल्याण के लिए किया था, क्योंकि ये कथा शुरू होती बहुत पीछे से। सनक सनंदन सनातन संत कुमार हमेशा भगवान नारायण के पास क्षीर सागर में जाया करते थे। पाँच वर्ष की उनकी अवस्था हमेशा रहती है, उनकी अवस्था ज़्यादा बढ़ती नहीं है। भगवान का गुणगान करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तब पहुंच जाते हैं। तो वहाँ क्षीर सागर में भगवान नारायण का विवाह हुआ था। और विवाह कैसे हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र का मंथन हुआ, देवता राक्षस हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और मनुष्यों के गुरु वशिष्ठ भगवान है। लेकिन मनुष्य, राक्षस और देवता सब एक ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन गुण बदल जाते हैं तो आदमी देवता बन जाता है, वही आदमी मनुष्य बन जाता है, वही आदमी राक्षस बन जाता है। किसी महात्मा ने कहा है, जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं।
जो कभी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान कहते हैं, जो गलती कर मुकर जाए उसे हैवान पशु कहते हैं, और जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। ये मनुष्य ही है। जो कभी गलती नहीं करता वो तो परमात्मा है। सूर्य कभी गलती नहीं करता, चंद्रमा कभी गलती नहीं करता, पृथ्वी कभी गलती नहीं करते, वायु कभी गलती नहीं करते। ये तो देवता है। और जो गलती करता है फिर सुधर जाता है, एक ही बार करता है, 2 बार गलती नहीं करता। एक ही गलती 2 बार हो जाए तो उसको पशु कहा जाता है। आदमी का दिमाग इतना शार्प होना चाहिए कि एक ही बार में सुधर जाए, दोबारा नहीं सुधारना पड़े। और सब मन का खेल है। बुरी से बुरी वस्तु का त्याग 1 सेकंड में किया जा सकता है, और बुरी से बुरी वस्तु का धारण भी 1 सेकंड में किया जा सकता है। सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन हर बच्चा जब से पहली बार सिगरेट पीता है तो छुपा करके पीता है, हाथों में दबा करके पीता है, कहीं छुप करके पीता है, किसी को पता न लगे ऐसी जगह जाके पीता है, किसी को मालूम ना पड़े ऐसी जगह जाके पीता है। वो कागज़ का बना कर सिगरेट, उसमें से धुआं निकाल कर देखता है, बड़े कैसा निकालते धुआं, लेकिन आदत पड़ जाती है, फिर छूटता नहीं है, फिर तो चैन से मुकर बन जाता है, फिर तो लगातार सिगरेट पीता है। और जब मन में आ जाता है तो 1 मिनट में सिगरेट की डिब्बी उठा के फेंकता है। आज के बाद सिगरेट बंद, आज के बाद शराब बंद। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती कर मुकर जाए, गलती करता है फिर कहता है मैंने नहीं की, झूठ बोलता है, उसे पशु कहते हैं। और जो गलती कर अकड़ जाए उसे शैतान कहते हैं। महापुरुषों ने लक्षण बताए, मनुष्य के लक्षण क्या है, देवता के लक्षण क्या है, और राक्षस के लक्षण क्या है। उन्होंने लक्षण बनाए कि देवता के लक्षण क्या है। बोले 13 सो 13 और मेरा भी 13, 13 सो 13 और मेरा भी 13। माँ कहती है 13 सो 13 मेरा भी 13। पिता कहता 13 सो 13 मेरा भी 13, और गुरु कहता है 13 सो 13 मेरा भी 13। ऐसे जितने भी सूर्य चांद सितारे हैं सब देवता है। ये कहते 13 सो 13 मेरा प्रकाश भी तेरा, मेरी चांदनी भी तेरी, मेरे सितारे भी तेरे। धरती कहती मेरा सारा अन्न भी तेरा। इसलिए शास्त्रों में कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। महापुरुषों ने बताया कि माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। माता पिता गुरु, यहीं से विद्या होती है शुरू। जो इन तीनों को फटकारे वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। माँ पिता गुरु, ये तीनों विद्या देने वाले हैं। विद्या लेने के बाद में जो बेटा इन तीनों को फटकारता है, बुरा कहता है, कहना नहीं मानता है, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ता, पिता का कुछ नहीं बिगड़ता, माँ का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन श्राप लग जाता है। वो सारे संसार में भटकता फिरता है, पर मन में शांति नहीं मिलती। जो इन तीनों को फटकारे
वो फिरते हैं दुनिया में मारे मारे। देवता कौन है? बोले तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। और मनुष्य कौन है? बोले तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। और राक्षस कौन है? बोले मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा। ये राक्षस के लक्षण है। मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है, ऐसा राक्षस के लक्षण है। राक्षस हमेशा दूसरों को हड़पता है, देवता हमेशा दूसरों को देते हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि देवता और राक्षस हमेशा लड़ते रहते थे, तो गुरुओं को ध्यान आया कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे इनमें प्रेम पैदा हो जाए। तो क्या करें? भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि संसार में समुद्र है, अथाह समुद्र है, इसका मंथन करते हैं। जैसे दही का मंथन होता है तो मक्खन निकलता है, ऐसे बोले समुद्र का मंथन करेंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो देवताओं को भी अच्छा लगा, राक्षसों को भी अच्छा लगा। मंथन करते हैं, लेकिन मंथन कैसे करना है? बोले मथानी कौन सी बनेगी, इतना बड़ा समुद्र है। तो भगवान बोले मंदराचल पर्वत को उठा करके लाओ, जितना बड़ा समुद्र उसी ढंग की मथानी। तो मंदराचल पर्वत को उठा करके ले आए। अब डाला समुद्र में तो मंदराचल पर्वत तो समुद्र में डूबता जा रहा है। अरे भाई रुकेगा नहीं तो मथेंगे कैसे? तो भगवान विष्णु ने अपने मन में विचार किया कि मेरी बिना सहायता के तो कुछ हो ही नहीं सकता। मनुष्य भी मेरी बिना सहायता के रोटी नहीं पचा सकता, मनुष्य मेरी सहायता के बिना सांस नहीं ले सकता। सारा संसार जितना भी है, मैंने जितने भी आसमान में तारे चांद सितारे मैंने बांध के रखे हुए हैं, भगवान की लीला है। सब अपनी अपनी जगह टिके हुए हैं, कोई गिरता नहीं, कोई पड़ता नहीं। तो भगवान ने कहा इस मंदराचल पर्वत को मेरे को उठाना पड़ेगा। उस समय भगवान ने कछुए का रूप बनाया। कछुए की 4 टांगे और मथानी की भी 4 टांगे। तो कछुए का रूप बना करके मंदराचल पर्वत के नीचे भगवान नारायण बैठ गए। और बैठ गए तो उस मंदराचल पर्वत को धीरे धीरे करते करते ऊपर उठाया और ऊपर मंदराचल पर्वत आ गया। सबने देखा मंदराचल पर्वत ऊपर आ गया। तो बोले अब रस्सी कहाँ से लानी है? तो रस्सी छोटी मोटी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, नाग की रस्सी लाओ, बासुकी नाग, मुलायम रस्सी जो आगे पीछे चलती जाए। अब बासुकी नाग की रस्सी लेकर के आए तो आपस में झगड़ा हो गया कि इस रस्सी को आगे से कौन पकड़ेगा, पीछे से कौन पकड़ेगा। तो राक्षस तो जिद्दी, राक्षस ने कहा हम आगे से पकड़ेंगे, हम पीछे क्यों होंगे, पीछे देवता को होने दो। अब देवता पीछे हो गए और राक्षस आगे हो गए। और बासुकी नाग के मुंह से गरम गरम जहर की हवा निकलती थी, उससे राक्षसों का रंग काला हो गया। समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र का मंथन होते होते बहुत देर के बाद में जहर निकला। जहर मैंने बेकार चीज। मक्खन भी निकलता है तो उसका दही बना, उसका घी बनाते हैं तो पहले उसमें से कचरा कचरा निकलता है। घी की चाशनी बनाते हैं तो उस चाशनी में से भी पहले ऊपर कचरा कचरा निकलता है।
खजूर को भी जब पानी में उबाला जाता है तो उसके अंदर से जो मिट्टी है, कचरा है, वो सब निकलता है। उसको निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं और उसके बाद जो बची खजूर है उसको चटाई के ऊपर डाल करके भिगोते फेंकते हैं। ऐसी हल्दी को भी जब निकालते हैं तो पहले बड़े बड़े कड़ाहों में डालते हैं, उसको खूब उबालते हैं। खूब उबालने के बाद में उसके ऊपर कचरा कचरा आता है, उस कचरे को पहले निकालते हैं, फिर हल्दी को उठा करके चटाइयों के ऊपर डालते हैं। फिर जब वो सूख जाती है फिर वो बिकने के काम आती है। ऐसी जीवन का सिद्धांत है कि कोई भी कार्य करोगे पहले दुख ही आएगा, पहले जहर आएगा। अब समुद्र में से जहर आया, आकाशवाणी हुई, ये क्या है? बोले जहर। बोले क्या करना है? बोले पी जाओ। बोले पीने से क्या होगा? बोले जो भी पिएगा वो मरेगा। अरे देवताओं ने कहा राक्षसों को कृपा करो, प्रसाद है, सब आप आगे आगे रहने वाले, आप पी लो। राक्षस ने कहा हम पहले परेशान हैं, देवता तुम पी लो, चलो। अब मरने के लिए कौन काम करता है? दुख के लिए कौन काम करता है? परेशानी के लिए कौन काम करता है? कष्ट के लिए कौन काम करता है? हर आदमी तो सुख के लिए काम करता है। देवता बोले हम नहीं पिएंगे, राक्षस बोले हम नहीं पिएंगे। फिर आकाशवाणी हुई, ये जहर निकला है, यदि आप थोड़ी देर में नहीं पियोगे, आप में से कोई नहीं पिएगा, तो जहर गैस बन जाएगा और गैस बन करके सबको खत्म कर देगा। अब सबको याद आया, विष्णु भगवान को याद किया, प्रभु क्या करें? आपके कहने से समुद्र मंथन किया था और ये निकला तो जहर। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो कि इसको शंकर भगवान को जाकर के पिला दो, वो पी लेंगे। अरे वो पी लेंगे तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। वो तो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम लतोम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वो तो करालों को भी कालों को भी कृपा करने वाले हैं, उन पर जहर का कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। सारे देवता राक्षस उस जहर को लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं और भगवान का नाम हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ऐसा गाते गाते जा रहे हैं। देवता राक्षसों की लाइन लगी हुई है। पार्वती जी ने देखा कि आज तो सारा गांव आ रहा है, आज तो सारा शहर आ रहा है, आज तो देवता भी आ रहे हैं, आज तो राक्षस भी आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? आगे आगे एक आदमी प्याला लेकर के चल रहा है। पार्वती शंकर भगवान तो आराम कर रहे थे, आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, और पार्वती ने एक आदमी से पूछ लिया क्या है ये? उसने कहा माता जी ये लेडीज का काम नहीं है, जेंट्स का काम है, आदमी आदमी का काम है। शंकर जी से डायरेक्ट बात करना है। अब पार्वती को जब ऐसा लगा तो पार्वती को शंका हो गई कि मेरे को छोड़ करके, मेरे से छुपा करके क्या बात हो रही है। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। और प्याला शंकर जी के पास पहुंच गया। शंकर जी ने पूछा क्या है? बोले विष्णु भगवान का प्रसाद है। विष्णु भगवान ने प्रसाद भेजा है, कहा है शंकर पी लेंगे। शंकर भगवान ने विष्णु भगवान का प्रसाद देखा तो प्याले को हाथ में पकड़ लिया। तब तक किसी ने बता दिया था पार्वती को कि ये जहर है और इस जहर को पीने से शंकर भगवान की मृत्यु हो जाएगी। और इतना सुनते ही पार्वती तो वहां से भागी। प्याला शंकर जी मुंह से लगाने लगे तो पार्वती ने शंकर जी का हाथ पकड़ लिया।
शंकर जी ने कहा तुमने हाथ क्यों पकड़ा? बोले इसको मत पियो। बोले क्यों? बोले ये विष है, विष जहर है, पियोगे मर जाओगे। शंकर भगवान ने कहा मेरे को भी पता है विष है, मेरे को पता है मर जाएंगे, पर मैं विष को अकेला नहीं पी रहा हूँ, मैंने विष के साथ में अपने राम को जोड़ दिया है। अब ये विष नहीं है, अब ये विश्राम है, विश्राम। शंकर जी ने प्याला पिया, ना पेट में जाने दिया ना बाहर आने दिया, गरल का पान कर लिया। कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बोले नाम के प्रभाव को शंकर भगवान जानते हैं। जो कालकूट जहर है वो अमृत बन गया और शंकर भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया, नीलकंठ भगवान बन गए। शंकर भगवान ने जहर पी लिया, सारे देवता राक्षस वापस आए। फिर तो उसमें से 14 रत्न निकले, 13 रत्न और निकले, मणि निकली, कौस्तुभ मणि निकली, कामधेनु निकली, धनवंतरी वैद्य निकले और 13वां रत्न शराब निकला। जब शराब निकली तो पूछा लोगों ने क्या है? बोले शराब है। भगवान ने देवताओं को इशारे से अलग कर दिया, तुम पीना मत। और राक्षसों को अभी तक कुछ नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा कुछ नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा वही तो ले लो। और इतने में समुद्र में से लक्ष्मी निकली। अब लक्ष्मी किसको दे? बोले जहर तो शंकर जी को दे दिया, लक्ष्मी किसको दे? तो लक्ष्मी नारायण को दे दो। नारायण को क्यों दे? बोले नारायण ने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया, समुद्र मंथन का बताया, तो इसलिए कोई बढ़िया चीज़ इसको इसको दे दो। लक्ष्मी नारायण को दे दी। शराब राक्षसों ने पी ली, अब निकल आया अमृत। अब अमृत कौन ले? तो अमृत जब निकला तो आवाज आई कि इसको जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। अब तो राक्षसों ने शराब के नशे में थे, उस अमृत को झपट्टा मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो नारायण भगवान ने मोहिनी का रूप बनाया, उस अमृत को घड़े को उठाया, उसको लेकर के तीनों लोकों में भागे। उसकी बूंदें कुछ प्रयागराज में गिरी, कुछ हरिद्वार में गिरी, कुछ नासिक में गिरी, कुछ उज्जैन में गिरी। तो यहाँ यहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ कुंभ लग गया, कुंभ हो गया, अमृत कुंभ। उस घड़ी में जो वहाँ स्नान करता है उसको अमृत का फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। उस घड़ी में समय का वर्णन आता है, उसमें सारा संसार इकट्ठा होता है। समुद्र का मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली, लक्ष्मी का विवाह नारायण भगवान से कर दिया गया। तो समुद्र मंथन होने के बाद में अब समुद्र के मंथन में आया, समुद्र के मन में आया कि भाई मेरी बेटी का शादी हुआ है तो दामाद को बुलाना चाहिए। तो दामाद को अकेले में बुलाया गया अपनी पत्नी के साथ में, बेटी के साथ में। बेटी और दामाद आए और आकर के समुद्र में जो था, समुद्र ने कहा कैसा स्वागत करूं? तो समुद्र ने कहा कि ऐसा गद्दा बनाया जाएगा जिससे नारायण भगवान को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो शेष शैया बना दी गई, नरम नरम, अजगर होता है, सांप होता है, नरम नरम, उसका गद्दा बना दिया गया। और गद्दा भी कैसा? सर्प कैसा? शेषनाग, जिसके हजारों मुंह हैं और उसका जो मुंह है वो नारायण के सिर के ऊपर है, लक्ष्मी के सिर के ऊपर है।
जिससे बाहर की बरसात या आंधी या तूफान उसका पानी कुछ भी उनके ऊपर ना आ पाए। नारायण भगवान ससुराल में चले गए। शास्त्रों में लिखा है, आसारे खलु संसारे सारम ससुर मंदिरम। बोले इस सारे संसार में सबसे सुंदर जगह कौन सी है? बोले ससुर का घर है। बोले क्यों? बोले काम नहीं करना पड़ता, सेवा पूरी होती है। बोले फायदा किसको हुआ? बोले शंकर भगवान की शादी हुई तो वो भी ससुराल में रह गए, घर जवाई बन गए। और विष्णु भगवान की शादी हुई तो वो भी ससुराल में रह गए, घर जवाई बन गए। बोले घर जवाई बनने का फायदा होता है, लाभ? बोले फायदा तो बहुत होता है, लेकिन लाभ भी बहुत होता है। बोले हानि? बोले हानि तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका तो वर्णन कहने करने मुश्किल है। नारायण भगवान ससुराल में है, लक्ष्मी चरण दबाती है, नौकर चाकर सेवा करते हैं। संसार की किसी बात की कोई कमी नहीं है। भगवान शेष शैया पे पड़े रहते हैं, थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के देखते हैं संसार का खेल। और कभी कभी नारद जी आते हैं दर्शन करने के लिए, कभी कभी सनक सनंदन सनातन संत कुमार आते हैं दर्शन करने के लिए, प्रभु का गुणगान करते हैं। नारद जी संसार की सारी बातें आके बताते हैं, संसार की चर्चा करते हैं, किस समय क्या हो रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ क्या बिगड़ रहा है। और सनक सनातन सत्य सनातन संत कुमार, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चार ब्रह्मा के मानस पुत्र, ये चारों आते हैं, ये ज्ञान की चर्चा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, संसार की कोई चर्चा नहीं करते। भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, लक्ष्मी जी भी सुनती है। अब नारायण भगवान तो क्षीर सागर में पहुंच गए, शेष शैया पर सोते हुए, कोई काम नहीं है। और ये रहने वाले बैकुंठ के थे। बैकुंठ में इनके दो द्वारपाल थे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दो द्वारपाल जय विजय बैकुंठ में रहते थे, भगवान के द्वार में रक्षा करते थे। अब जय विजय ने देखा 6 महीने हो गए, साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, भगवान आ ही नहीं रहे। अब भगवान नहीं आ रहे तो क्या करूं? तो इन्होंने मैसेज भेजा, पत्र भेजा कि प्रभु हम अकेले यहाँ क्या करें, कोई काम नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो हम आ जाएं। भगवान ने एक दिन बैठे बैठे लक्ष्मी से पूछा कि आपके पिताजी ने मेरे को घर जवाई बना करके रख लिया यहाँ पर, और मेरा तो सारा काम वहाँ ठप पड़ा हुआ है, मेरे नौकर चाकर परेशान हैं, मेरे 2 नौकर प्यारे हैं जिनका नाम है जय विजय, उनको बुला लूं? लक्ष्मी ने कहा यहाँ क्या कमी है? अरे यहाँ इतने लोग खा रहे हैं, तुम्हारे 2 नौकर खा लेंगे तो क्या नुकसान है, बुला लो। हमारे पापा इतने छोटे मन के नहीं है, उनको बुला लो आप। बोले पूछ तो लो। बोले पूछने की क्या बात है, मैं बोल दूंगी कि 2 नौकर ज़्यादा रख लिए। भगवान ने सूचना भेजी नारद जी के हाथ में, जय विजय को बोलना कि जब मन हो आओ और आ करके रहो, और जब समय हो तो चले जाओ वैकुंठ में, जब समय हो तो यहाँ आ जाओ। जय विजय भगवान के पास आ गए। अब वैकुंठ में तो बहुत काम था, पानी ले आओ, दूध ले आओ, चाय ले आओ, लस्सी ले आओ, फल ले आओ, भोजन ले आओ। बाहर कोई नौकर आया तो देख लो,
बाहर कोई आदमी आया देख लो, बाहर से किसी का संदेश आया तो देख लो। तो जय विजय द्वार पे खड़े रहते थे, 24 घंटे काम रहता था। लेकिन यहाँ आए तो कोई काम ही नहीं है, बस मूर्खों की तरह, पागलों की तरह भगवान के सामने खड़े रहते और देखते रहते हैं। लक्ष्मी चरण दबा रही है और भगवान आराम कर रहे हैं। और कभी कभी महात्मा लोग आते हैं और सीधे ही भगवान के पास चले जाते हैं। कभी कभी नारद जी आते हैं, सीधे भगवान के पास चले जाते हैं। बैकुंठ में तो ऐसा नहीं था। बैकुंठ में तो स्लिप देनी पड़ती थी, चिट्ठी देनी पड़ती थी, अंदर मैसेज भेजना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो जो आता है सीधा जाता है, जो आता है वो सीधा जाता है। जय विजय ने देखा नारद जी आते, डायरेक्ट गए। जय विजय ने देखा सनक सनंदन सनातन संत कुमार आए, सीधे चले गए। महापुरुष आए, सीधे चले गए। लक्ष्मी आई, सीधे चली गई। हमारा तो कोई काम ही नहीं। एक दिन जय विजय के मन में विचार आया कि भाई हम फालतू आदमी यहाँ बैठे कर क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि एक नकली दरवाज़ा बना लो, मन का दरवाज़ा बना लो, ये द्वार है, और उसके अंदर से कोई जाए तो उसको रोको कि बैठो भाई, या आराम करो, बातचीत सुनाओ। और उनसे बातचीत करके फिर उनसे पूछो भाई तुम कहाँ से आए, क्या करने आए, किधर किधर घूमते हो, क्या क्या करते हो, तुम्हारे को क्या काम है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या काम है, इनसे क्यों मिलना है, और कहीं काम नहीं हो सकता क्या। तो ऐसे बात करते करते टाइम पास हो जाएगा, तो अपना भी मन लगा रहेगा, तो इनका भी मन लगा रहेगा। तो वो जय विजय ने ऐसा मन में विचार किया ही था, और नकली दरवाजा मन का बनाया ही था, और हाथ में 2 डंडे पकड़ लिए जैसे द्वारपाल पकड़ते हैं, और आपस में इशारा किया कि जो भी आए बीच रास्ते में दोनों डंडे फंसा दो, और उनको कहो कि बिना हमारी आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते। ऐसा मन में विचार करते ही सामने से तो लक्ष्मी आ गई। अब जैसे लक्ष्मी आई, जय विजय ने तो दोनों हाथ वो डंडे फंसा दिए। लक्ष्मी ने कहा ये क्या पागलपन है भाई, नॉनसेंस हो क्या, पागल हो क्या, अरे मेरे सामने डंडे फंसा रहे हो। बोले नहीं, अंदर नहीं जा सकती आप। लक्ष्मी ने कहा क्या बोला, मैं अंदर नहीं जा सकती, क्यों। बोले भगवान आराम कर रहे हैं। इसने कहा भगवान आराम कर रहे हैं तो मैं क्या उनको डिस्टर्ब करने जा रही हूँ, मैं कोई बाधा डालने जा रही हूँ। अरे भगवान तो रोज ही आराम करते हैं, तुम्हारे को क्या परेशानी है। इन्होंने कहा नहीं हमारी ड्यूटी लगी है, हम बैकुंठ से भगवान के द्वारपाल हैं, हमारा यही काम है, हम हमारी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। लक्ष्मी को इतना क्रोध आया। लक्ष्मी ने कहा कि अरे मूर्ख लोगों, तुमको पता है ये मेरे बाप का घर है, ये तुम्हारे विष्णु का घर नहीं है। विष्णु भगवान सुन रहे थे शेषशय्या पे पड़े हुए कि लक्ष्मी कह रही है ये मेरे पिताजी के घर है, ये तुम्हारे विष्णु का घर नहीं है, कि तुम जो मस्तियाँ करते जाओ। मैं चाहूँ तो तुमको 2 मिनट में यहाँ से निकलवा सकती हूँ मैं, और तुम तो छोड़ो, तुम्हारे विष्णु को भी कान पकड़ के बाहर निकाल सकती हूँ मैं। तुमने मेरे को ऐसा वैसे समझ रखा है, खबरदार हो जाओ, पीछे हटो। लक्ष्मी ने एक झटका मारा, जय विजय दूर जाके गिरे। लक्ष्मी अंदर गई। नारायण ने सब सुना तो था, पर ऐसा नाटक किया जैसे नारायण को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन नारायण के मन में दुख आ गया कि मैं आज घर जवाई बना तो आज मेरे को इतना सुनना पड़ा कि ये घर जवाई है। मैं अपने बैकुंठ में रहता था, कोई सुनाने वाला नहीं था,
जिसने आज मेरे को ताना मारा है और मेरे नौकरों को भी ताना मारा है। अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब यहाँ से जाने में भलाई है। लेकिन लक्ष्मी आई और भगवान वैसे ही आराम से बिस्तर पे आराम से लेटे हुए हैं। लक्ष्मी आके चरण दबाने लगी। गुस्सा बहुत था, लेकिन लक्ष्मी ने भी अवॉइड किया, ऐसे ही छोड़ दिया कि क्या फ़ायदा चर्चा करके, क्या फ़ायदा, नौकरों के मुंह से लगने से क्या फ़ायदा, अब नौकरों की बात मालिक को बोलने से क्या फ़ायदा। और नारायण ने भी ऐसा चरित्र किया कि जैसे इनको कुछ भी पता नहीं है। नारायण चुपचाप बैठे रहे, लक्ष्मी चरण दबाती रही। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते, 1 महीना बीता। नारायण भगवान ने जय विजय से कभी चर्चा ही नहीं की। तो जय विजय को लगा कि हमने जो किया वो ठीक किया, क्योंकि लक्ष्मी ने अंदर जाके बताया नहीं और भगवान ने जय विजय को कुछ पूछा नहीं। तो जय विजय ने कहा हमने ये जो नाटक किया तो गलत नहीं किया, ठीक किया, हमको रोकना ही चाहिए। अब तो इनकी हिम्मत बढ़ गई। कोई छोटे मोटे महात्मा आते, नारद जी जय विजय बोलते, यहाँ बैठो, महात्मा बैठ जाते, कहाँ से आए हो, इधर से आए हैं, क्या करते हो, पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हो? भगवान का भजन करने के लिए। भगवान के भजन में क्या रखा है? बोले परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा की प्राप्ति करके क्या कर लोगे? बोले क्या कर लेंगे, आत्मशुद्धि होगी। आत्मशुद्धि होने से क्या होगा? बोले मानव जाति का कल्याण होगा, देह का कल्याण होगा। बोले देह का कल्याण होगा तो फिर फायदा क्या है? अरे खाओ पियो मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत जावेत जीवेत। जब तक जीना है मस्ती से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृता। जय विजय उनको सिखाते हैं कि अरे भाई मस्ती से जियो, कर्जा लेकर के घी को पियो, दूसरे का माल हड़प करो, ये शरीर भस्म होने वाला है। पुनरागमनम कुतः, दोबारा जन्म कहाँ होने वाला है, इसलिए खाओ पियो मौज करो। वो महात्मा बेचारे इनकी बातों में आते, लेकिन फिर भी कहते भगवान का दर्शन करना है, तो इधर उधर की बातें घुमा फिरा करके 5-10 मिनट निकाल करके वो कहते ठीक है जाओ जाके दर्शन कर लो। एक दिन नारद जी आ गए, जय विजय ने डंडा बीच में फंसा दिया। नारद जी ने कहा क्या हो गया? बोले यहाँ बैठो। नारद जी ने कहा क्या चाहिए? बोले समाचार सुनाओ। नारद जी ने कहा मेरा तो काम समाचार ही सुनाने का, पूछो कहाँ क्या हो रहा है। बोले धरती पे क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, सारे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, देवताओं का क्या हाल है, राक्षसों का क्या हाल है, दुनिया कैसे चलती है, ये सूरज चांद सितारे कैसे चलते हैं, धरती पे भूकंप आता है तो कैसे आता है, किस किस को पता लगता है। तो नारद जी बैठे बैठे सारी बातें बताते जाते थे और बड़े प्रेम से बात करते जाते थे, कोई बुरा नहीं मान रहे थे। जय विजय बहुत खुश, इतने बड़े महात्मा बुरा नहीं मान रहे, इसका मतलब हमारी ड्यूटी पक्की है। नारद जी भी हंस हंस के जवाब देते, क्योंकि उनको तो समय पास करना है, चाहे जय विजय हो चाहे नारायण के पास हो। जय विजय ने जब सारी बातें हो गई तो बोले आप आए किस लिए? बोले हम भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। तो बोले यहाँ क्यों बैठे हो? बोले तो तुम लोग बातें कर रहे थे इसलिए बैठ गए। तो बोले फिर आपको बुरा तो नहीं लगा? नारद जी ने कहा ना ना हमको कोई बुरा नहीं लगा। बोले फिर बोले जाना है क्या? बोले हाँ जाना। बोले ठीक है जाओ अंदर जाओ। अंदर गए, नारायण भगवान का दर्शन किया, नारायण भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया। नारद जी वहाँ से चले गए। 1-2 वर्ष के बाद में ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, सत्य सनातन सनंदन, सनक सनंदन सनातन सत्य कुमार, ये 4 पुत्र हैं।
ये नारायण का भजन करते करते आए। और जय विजय ने वही डंडा बीच में फंसा दिया। महात्मा ने कहा ये क्या है? बोले यहाँ बैठो। बोले क्यों? बोले अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बोले प्रभु आराम कर रहे हैं। महात्मा ने कहा आप दोनों कौन हैं? बोले हम जय विजय हैं। पहले तो आपको कभी नहीं देखा। बोले पहले देखा नहीं, बैकुंठ में? अरे महात्मा ने कहा बैकुंठ में तुम ही थे क्या? बोले हाँ हम ही थे। तो फिर यहाँ क्या करने आ गए? बोले यहाँ नारायण है, वहाँ हमारी ड्यूटी है, वहाँ हमारा काम है, हम भगवान का सेवा करने आए। तो सेवा करने आए तो कौन सी सेवा कर रहे हो? बोले यहाँ दरवाजे पे बैठे हैं। क्या करते हो? बोले जो भी आता है उसके चेकअप करते हैं, ऐसे कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, पहले हमसे बात करेगा, उसके बाद पूरी बात सुनने के बाद में फिर उसको हम अंदर भेजेंगे, ऐसे नहीं अंदर भेजते। सनक सनंदन सनातन महात्मा ने कहा बेटे, अरे बच्चों हम तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, हम तो डायरेक्ट जा सकते हैं, सीधा जा सकते हैं। बोले अब सीधा नहीं जा सकते, अब तो टेढ़ा ही जाना पड़ेगा, हम नहीं जाने देंगे आपको। महात्मा ने कहा तुम्हारे मन में किस बात का अहंकार है? अरे हम तो वायु की गति रखते हैं, वायु के रूप में चले जाएंगे हम। बोले हम वायु को रोक देंगे। बोले हम अग्नि बन जाएंगे, तुमको भस्म कर देंगे। बोले हम अग्नि को भी खत्म कर देंगे। हम जय विजय हैं, नारायण के द्वारपाल हैं, छोटा मोटा पद भी नहीं है, नारायण के दूत है। जितनी शक्ति नारायण में उतनी शक्ति हमारे में भी है। चारों महात्माओं ने देखा कि दो द्वारपाल तो बड़े अहंकार से बात कर रहे हैं। बड़े जोर की बहस होने लगी, बड़े जोर का वाद विवाद होने लगा, बड़े जोर का प्रलाप होने लगा, शोर मच गया। लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी, बाहर महात्मा जय विजय को डांट रहे हैं। लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि चलो कोई ना कोई तो इनको डांटने वाला मिला, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, पर जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली बात हो गई। मेरे साथ धोखा किया था, आज उसका फल मिल गया। ये महात्मा डांट रहे हैं, अच्छा किया, बहुत बढ़िया हो गया। लक्ष्मी प्रसन्न। नारायण उठ के बैठ गए। इतने में तो चारों महात्माओं ने जय विजय को कहा कि तुम राक्षसों जैसी बात करते हो, इसलिए हम तुम दोनों को श्राप देते हैं। तुमको 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा, 3 जन्म तक राक्षस। अब जब राक्षस की बात सुनी तो जय विजय का तो मन घबरा गया। जो अंदर वो बातें थी वो सब खत्म हो गई। डर के मारे थर-थर कांपने लगे। मुंह में जुबान नहीं है, बात नहीं निकल रही है, हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु क्षमा करो, महात्मा जी क्षमा करो, हमसे गलती हो गई, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आगे से नहीं करेंगे। इतने में तो नारायण भगवान उठ करके अपने आसन से बाहर आए। लक्ष्मी भी पीछे पीछे आई और आकर के नारायण भगवान ने देखा कि सामने 4 महात्मा दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और जय विजय थर थर काँप रहे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं। भगवान ने पूछा क्या हुआ? जय विजय तो कुछ नहीं बोले, महात्मा ही बोले, हम आ रहे थे, इन 2 दुष्टों ने हमको आपके पास आने से मना कर दिया। और मना क्यों किया? कि इनके मन में अहंकार आ गया था कि हम नारायण से बड़े हैं, हम नारायण जैसे हैं, हमारे अंदर नारायण जैसी शक्ति है, ऐसा इन्होंने मना किया। तो हमने इनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया?
बोले अगले 3 जन्म तक तुम राक्षस बनोगे। नारायण बोले क्या क्या? बोले अगले 3 जन्म तक राक्षस। लक्ष्मी बड़ी खुश हो गई। बोले मैं भी राक्षस का ही श्राप देने वाली थी, मैं भी इनको भेजने वाली थी, यहाँ से क्षीर सागर में मजे ले रहे थे, मैं भी इनको धक्का मारने वाली थी, पर मैंने मन ही मन सोचा कि भाई भगवान के साथ में है, इसलिए ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना, ज़्यादा बेइज्जती नहीं करना, मैं चुप रही। पर कोई बात नहीं, इन महात्माओं ने बिल्कुल ठीक किया। नारायण भगवान ने पूछा महात्माओं से कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? बोले हम आपका दर्शन करने आए। भगवान ने क्या क्या करने आए? बोले दर्शन करने आए। किसका? बोले भगवान का। तो यहाँ बैठे क्यों हो? बोले जय विजय ने क्रोध करके, गुस्से में, अहंकार में हमको रोका। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले हमने इनको श्राप दिया कि तुम भगवान के पास रहने के लायक नहीं हो, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, तुमको राक्षस बनना पड़ेगा। नारायण भगवान ने हाथ जोड़े महात्माओं को, महात्माओं ये दोनों मेरे नौकर हैं, इन्होंने आपको भला बुरा कहा कि इनका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। मैंने उनको कभी सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं कि कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है, गलती मेरी है। अब आपने इनको श्राप दिया है 3 जन्म तक राक्षस बनने का, तो ये तो राक्षस बनेंगे, लेकिन इनको सुधारेगा कौन? बोले कौन सुधारेगा? तो नारायण भगवान बोले ये 3 जन्म लेंगे, तो इनको सुधारने के लिए मैं 4 जन्म लूँगा। लक्ष्मी ने नारायण का हाथ पकड़ा। बोले क्या बोल रहे हैं आप क्या कह रहे हो? आपको समझता है आप क्या बोल रहे हो? नारायण बोले मैं समझता हूँ। बोले क्या समझते? बोले ये राक्षस बनेंगे, मैं इनको सुधारने के लिए मनुष्य बनूंगा, रूप बदलूंगा। तो बोले यहाँ क्षीर सागर में कौन रहेगा? बोले क्षीर सागर में रह के फायदा क्या? बोले क्यों? बोले ये तो तेरे बाप का घर है, तुमने तो बहुत दिन पहले सुना दिया था कि मेरे बाप का घर है, मैं नौकरों को निकाल सकती हूँ, विष्णु भगवान को निकाल सकती हूँ, इसलिए मैं तो जाऊँगा, अब क्षीर सागर में नहीं रहूँगा, अब तो यहाँ ये जाएंगे, वहाँ मैं जाऊँगा। तो लक्ष्मी ने कहा मेरा क्या होगा? बोले तेरा क्या होगा? यदि तू मेरे साथ रहना चाहती है तो फिर यहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ पर तुम भी जाओ, चलना पड़ेगा। नारायण भगवान 4 रूप धारण करते हैं, नरसिंह भगवान का रूप धारण करते हैं, रावण का रूप धारण करते हैं, शिशुपाल का रूप धारण करते हैं, दंत वक्त्र का रूप धारण करते हैं, और उसके बाद में हिरण्यकश्यप के भाई को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करते हैं। 4 रूप धारण करते हैं। जय विजय ने 3 रूप धारण किए, और सनक सनंदन सनातन संत कुमार तो कांपने लग गए कि ये उल्टा सुल्टा क्या हो गया। बोले प्रभु हम आपका दर्शन। भगवान ने कहा देखो आपने अभी अभी कहा कि अहंकारी भगवान के पास नहीं रह सकता, तो आपने श्राप दिया क्यों? बोले हमको क्रोध आ गया था। बोले क्रोध आ गया था तो क्या क्रोधी भगवान के पास रह सकता है क्या? बोले नहीं रह सकता। तो बोले फिर आप जाइए, आप भी जाइए, क्रोधी भी भगवान के पास नहीं रहेगा और अहंकारी भी नहीं रहेगा, और मैं भी, लक्ष्मी कहती मेरे पिता घर के घर है, मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। इस प्रकार करते करते सब लोग वहाँ से चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।